सावधान ना रहे बेफिक्र, किसी भी की भी लग सकती है नज़र। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है नज़र लगना। हम कितने भी आधुनिक विश्व में हो, फिर भी कुछ चीज़ें जो परंपरा के अनुसार चलते आ रही है उनका पालन करते हैं। उसमें से एक चीज़ नज़र निकालना या उतारना है। केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, बल्कि शहरों में भी इस विषय को माना जाता है। विशेष रूप से छोटे बच्चों की नज़र हर रोज उतारी जाती है। क्या आप भी अपने बच्चों की नज़र उतारते हैं? तो कमेंट में अवश्य लिखें। लेकिन क्या केवल उन्हीं को लगती है? तो नहीं, नज़र बड़ों को भी लगती है। वास्तव में संपूर्ण घर को नज़र लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम आज विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताने वाली हूँ, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमारे आजू बाजू में कई शुभ चीज़ें होती है तो कई अशुभ चीज़ें भी होती है। जिस प्रकार शुभ चीज़ों का अस्तित्व है उसी प्रकार अशुभ चीज़ों का भी अस्तित्व है। उनमें से एक महत्वपूर्ण और जिसे नकारा नहीं जा सकता ऐसी चीज़ नज़र लगना है। हमारे रोज के जीवन में नज़र लगना ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। विशेष रूप से छोटे बच्चों को नज़र जल लगती है, उसके दुष्प्रभाव भी उन पर दिखने लगते हैं, जिस कारण माता अपने बच्चे को सबसे पहले काला टीका लगाती है ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे। नज़र लगना इस शब्द को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नज़र लगना क्या होता है या नज़र लगने के क्या कुछ संकेत है जिससे हम उसे सरलता से पहचान सकें। या किसी घर में अचानक से वातावरण बिगड़ता है, कारण अकारण से विवाद होने लगते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि घर को किसी की नज़र लगी है। घर के हर व्यक्ति को या किसी एक व्यक्ति को नज़र लगी है। कोई व्यक्ति चिंता में तनाव में बैठी हो, अर्थात सामान्य रूप से प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति अचानक से चिंता करने लगता है, तो उस व्यक्ति को नज़र लगी होती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आंखों में अंतर दिखने लगता है। साथ ही नींद न आना ये भी नज़र लगने का लक्षण हो सकता है। या लगातार थकान लगना, आत्मविश्वास कम होना ऐसे संकेत होते हैं। उससे हमारे ध्यान में आता है कि उस व्यक्ति को नज़र लगी है। महिलाओं के संदर्भ में कहा जाए तो उनकी माहवारी में अनियमितता आने लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ेपना बढ़ता है। कोई बच्चा हो वह अधिक संवेदनशील हो तो उसे जुकाम भी आ सकता है, वह बीमार पड़ सकता है। या कोई हंसता खेलता बच्चा अचानक से जब शांत पड़े रहता है तो हम कह सकते हैं कि उसे नज़र लगी है। तो नज़र किसी को भी लग सकती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नज़र लगती है। या हमारे कुछ अच्छे गुण हो, दिखने में अच्छे हो, पढ़ाई में तेज हो, कर्तृत्व अच्छा हो तो भी नज़र लग सकती है। आपके अनुभव जरूर कमेंट करें। इतना ही नहीं, किसी दिन आप नए और सुंदर कपड़े परिधान कर घूमने के लिए गए हो तो भी नज़र लगती है। संक्षेप में, में कोई गुण सकारात्मक हो तो आपको नज़र लगने की संभावना अधिक होती है। अर्थात किसी की आवाज़ अच्छी होती है, किसी का नृत्य अच्छा होता है, कोई अत्यंत बुद्धिमान होता है, कोई दिखने में सुंदर होता है। ऐसा आपका कोई गुण है जो मुख्य रूप से सामने आता है, तब आपको नज़र लगने की संभावना होती है। विशेष रूप से छोटे बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही नज़र लगती है। इसके अलावा गर्भवती महिला को भी नज़र लगने की संभावना होती है। इसीलिए पहले के समय काल में शुरुआत में 2-3 महीने किसी को पता चलने नहीं देते थे, या उसके बाद भी गर्भवती महिला की हर रोज़ नज़र उतारी जाती थी। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि नज़र उतारने से क्या वास्तव में लाभ होता है? तो हाँ, लाभ अवश्य होता है। नज़र उतारने से दुष्प्रभाव निकल जाता है और सामान्य लगने लगता है। कभी कभी तो कुछ मिनटों में लाभ दिखाई देने लगता है, तब बड़ा आश्चर्य भी लगता है। अब नज़र कैसी उतारनी चाहिए? तो सभी और उसकी पद्धति
लगभग समान है। केवल उसमें जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वह कम अधिक होती है। अर्थात जिस भाग की जो परंपरा हो उस अनुसार वस्तुओं का उपयोग कर नज़र उतारी जाती है। उसमें सबसे पहले नमक, सभी को पता होगा कि नमक से नज़र उतारी जाती है। मान लीजिए पूरे घर को नज़र लगी है तो एक गिलास में पानी लेकर उसमें खड़ा नमक डालें, उसे पूरा घुलने दें, उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा पूरे घर में छिड़के। इसके अलावा स्नान करने के पानी में भी हम नमक डाल सकते हैं। उस उपाय से नज़र उतरती है, जिससे मन हल्का होने लगता है, सिर हल्का होने लगता है। हमारे मन के जो नकारात्मकता हो वह कम होती है और सकारात्मक विचार हमारे मन में निर्माण होने लगते हैं। मुझे नज़र नहीं लगनी चाहिए, ऐसा आपको लगता हो तो किसी व्यक्ति की ये रोज की समस्या हो तो ऐसे व्यक्ति ने अपने साथ सदैव लहसुन रखना चाहिए, उससे नज़र नहीं लगती है या नज़र लगने का प्रमाण कम हो जाता है। इसके बाद दूसरा और एक उपाय है कि एक कागज़ की पुड़िया में काला नमक और काली मिर्च लेकर उसे घर के सभी कोने में रख दें, उससे भी नज़र नहीं लगती। इसके अलावा एक और उपाय हम कर सकते हैं, घर में गंगा जल लाकर रखें। सप्ताह में 15 दिन में एक बार उस गंगा जल को घर में छिड़क सकते हैं, उससे भी नज़र लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल अत्यंत पवित्र होता है। इसके अलावा घर में हम हर रोज़ पूजा पाठ कर सकते हैं, वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय कर सकते हैं, उससे भी नज़र लगने की समस्या से हमारी मुक्ति हो सकती है। घर में जब किसी छोटे बच्चे की नज़र उतारी जाती है तब हमने देखा होगा कि वह झाड़ू से उतारी जाती है, माता के आंचल से उतारी जाती है। इस प्रकार नज़र उतारने के कई प्रकार उपलब्ध है। झाड़ू से या आंचल से नज़र उतारते समय हम सभी के नाम लेते हैं, नज़दीकी लोगों के, दूर के लोगों के, अपनों के, परायों के, सभी के नाम लेते हैं, क्योंकि कभी भी अपनों की भी नज़र लग सकती है। वास्तव में नज़दीकी व्यक्ति की नज़र अधिक तीव्रता से लगने की संभावना होती है, उससे बड़े दुष्प्रभाव सामने आता है। हमारे इस चैनल पर पहले पैर में काला धागे बांधने का भी उपाय दिया था। इस प्रकार कई छोटे छोटे उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं। उन उपायों का उपयोग कर आप नज़र लगने से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। छोटे बच्चे अचानक से चिड़चिड़े हो जाते हैं, अचानक रोने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कभी कभी तो उन्हें बुखार भी चढ़ जाता है, क्योंकि वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ऐसी स्थिति में नमक और मोहरी से आप उनकी नज़र उतार सकते हैं। रुई की बाती भी आप उपयोग में ला सकते हैं। बाती को जलाकर उससे नज़र उतारनी है और उसके बाद बाहर कहीं बाती को छोड़ देना है, जिससे नज़र उतरती है। बच्चों ने यदि खाना जूठा छोड़ दिया तो उस अन्न का उपयोग कर भी हम नज़र उतार सकते हैं। केवल सामने वाले व्यक्ति के बर्ताव पर हमें ध्यान रखना है, उसका बर्ताव कुछ अलग लगे तो नज़र उतारना आवश्यक होता है। इस प्रकार नज़र कैसे उतारी जाए ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।